बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कैपेसिटर्स इन सीरीज़। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ मेंट बाय कैपेसिटर। उसको डिस्कस किया था कि कैपेसिटर एक्चुअली क्या होता है। कैपेसिटर इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू स्टोर द चार्ज इज़ कॉल्ड कैपेसिटर। कैपेसिटर का सिंबल अगर चेक करें तो ये इसका सिंबल है। दो मेटल की पैरेलल प्लेट्स हैं जो कि स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट हुई हुई हैं और उन दो मेटल की प्लेट्स को कंडक्टिंग वायर के साथ बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया गया है, जिसकी वजह से बैटरी उनको पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई कर रही है और कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर जो है वो चार्ज स्टोर हो रहा है। कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के ऊपर जो है वो ऑपोजिट काइंड का चार्ज स्टोर होगा। एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव एंड सेकेंड प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो स्टोर होगा। दोनों प्लेट्स के दरमियान में इंसुलेटर रखा गया है। एयर हो सकता है या कोई भी शीट हो सकती है इंसुलेटर की, जिसे डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। इंसुलेटर इसलिए रखा गया ताकि दोनों मेटल की प्लेट्स जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट ना कर सकें और इनके दरमियान में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी। तो आज हम पढ़ेंगे कि कैपेसिटर्स के कम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर। बेसिकली टू टाइप्स के कम्बिनेशन होते हैं, पैरेलल कम्बिनेशन होती है और सीरीज़ कम्बिनेशन होती है। आज हम पढ़ेंगे सीरीज़ कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर को डिटेल से डिस्कस किया था। आज उसकी सीरीज़ कम्बिनेशन पढ़ेंगे हम कैपेसिटर की। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कैपेसिटर्स इन सीरीज़ का क्या मतलब होता है। कैपेसिटर इन सीरीज़ का मतलब है कि इस कम्बिनेशन में जो कैपेसिटर्स हैं वो किस तरह कनेक्टेड होते हैं, साइड बाय साइड। साइड बाय साइड का मतलब ये है कि कैपेसिटर की जो राइट प्लेट है, अब इस फिगर में अगर आप चेक करें तो फिगर में अगर हम ये कैपेसिटर हम लोगों ने ले लिया, उसकी कैपेसिटेंस को C1 से रिप्रेजेंट किया हुआ। कैपेसिटेंस बेसिकली कैपेसिटर की क्या होती है, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज़ बेसिकली द एबिलिटी ऑफ द कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज। और जितनी ज़्यादा कैपेसिटेंस की वैल्यू लार्ज होगी उतने ही उसमें चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी ज़्यादा होगी। तो हमने यहाँ पे जो एक कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस को C1 से लिखा, दूसरा कैपेसिटर उसकी कैपेसिटेंस C2 और थर्ड कैपेसिटर जो है वो C3। और तीनों कैपेसिटर्स को जो है वो किस तरह कनेक्ट किया, साइड बाय साइड। साइड बाय साइड का मतलब है कि ये एक रो में कनेक्टेड है, यानी कि अगर हम चेक करें यहाँ पे जो कैपेसिटर की राइट प्लेट है C1 की, वो कैपेसिटर C2 की लेफ़्ट प्लेट के साथ कनेक्टेड है। एंड कैपेसिटर की C2 की जो लेफ़्ट प्लेट है दैट इज़ कनेक्टेड टू द राइट प्लेट ऑफ द कैपेसिटर C3। और इनको कंडक्टिंग वायर के साथ, बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के साथ, बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। बैटरी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सप्लाई कर रही है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज़ V। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हायर पोटेंशियल पे है और नेगेटिव टर्मिनल लोअर पोटेंशियल पे है। और यहाँ पे हमने एक की यूज़ किए हुए, की के सिंबल को हम कैपिटल K से और डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली पर्पस क्या होता है की का मकसद ये होता है कि की जब क्लोज होगी तो करंट फ्लो करेगा और चार्जेस फ्लो करेंगे, और जब की जो है वो ओपन होगी तो बैटरी जो है वो कनेक्ट नहीं होगी कैपेसिटर की प्लेट्स के साथ और कोई भी चार्ज फ्लो नहीं करेगा और कोई भी चार्ज स्टोर नहीं हो सकेगा। तो अब हमने यहाँ देखना है कि व्हाट इज़ मेंट बाय कैपेसिटेंस इन सीरीज़। तो कैपेसिटर्स इन सीरीज़ का मतलब क्या है, इन दिस कम्बिनेशन द कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड साइड बाय साइड, दैट इज़ द राइट प्लेट ऑफ द वन कैपेसिटर इज़ कनेक्टेड टू द लेफ्ट प्लेट ऑफ द नेक्स्ट कैपेसिटर। ये कैपेसिटर्स इन सीरीज़ की डेफिनेशन है। ये हम लोगों ने इसकी डायग्राम देख ली। अब इसके बाद हम इस कैपेसिटर्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कि कैपेसिटर इन सीरीज़ की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं। तो सबसे फर्स्ट पे जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि ईच कैपेसिटर हैज़ द सेम चार्ज अक्रॉस इट इफ़ बैटरी सप्लाई प्लस Q चार्ज टू द लेफ्ट प्लेट ऑफ द कैपेसिटर C1। अगर हम देखें कि बैटरी जो है वो प्लस Q चार्ज सप्लाई करिए किसको, कैपेसिटर की प्लेट को, लेफ़्ट प्लेट को C1 को, तो हम यहाँ देखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के अकॉर्डिंग जो इसकी राइट साइड है कैपेसिटर C1 की, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो स्टोर हो जाएगा और वही वाला चार्ज, सेम अमाउंट का चार्ज जो है वो प्लस Q चार्ज स्टोर होगा कैपेसिटर C2 की लेफ़्ट प्लेट पे और माइनस Q चार्ज जो है वो राइट साइड की प्लेट पे स्टोर हो जाएगा। सिमिलरली सेम अमाउंट का जो चार्ज है दैट इज स्टोर्ड ऑन द लेफ्ट प्लेट ऑफ द कैपेसिटर C3 एंड अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन माइनस Q चार्ज इज स्टोर्ड ऑन द राइट प्लेट ऑफ द कैपेसिटर C3।
यानी कि इस केस में कैपेसिटर सीरीज़ में कनेक्टेड होंगे तो जो अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर हो रहा है C1 पे, C2 पे और C3 पे वो क्या होगा, सेम होगा। यानी द टोटल चार्ज इज़ इक्वल टू Q1 is the charge stored on a capacitor C1, Q2 is the charge stored on the capacitor C2 and the Q3 is the charge stored on the capacitor C3. And the total charge is equal to Q1 is equal to Q2 is equal to Q3. उसके बाद उसकी जो सेकंड वाली कैरेक्टरिस्टिक है कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज़ डिफरेंट ड्यू टू द डिफरेंट वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। C1, C2 और C3 इन तीनों की कैपेसिटेंस जो है वो डिफरेंट है, तो इसीलिए इनका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस ईच प्लेट वो भी डिफरेंट होगा। यानी जो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है ऑफ द बैटरी इज़ इक्वल टू द sum of the potential difference across each plate of the capacitor. The voltage of the battery has been divided among the various capacitors. Hence, जो total voltage है supplied by the battery is equal to V1 electric potential difference और सिंपल आप इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या वोल्टेज भी कह सकते हैं। तो V1 इज़ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर C1, V2 इज़ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और द वोल्टेज ऑफ द C2 एंड V3 इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द C3। तो बैटरी का जो टोटल वोल्टेज है वो क्या हो रहा है, तीनों वोल्टेज अक्रॉस द बैटरी जो है वो डिवाइड हो रहा है। यानी V इज़ इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। क्यों, इन तीनों वोल्टेज की डिफरेंट वैल्यू इसलिए होगी कि तीनों की पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या है, तीनों कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो डिफरेंट है, तो इसीलिए उसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी डिफरेंट होगा। तो अब हम इसकी डेरिवेशन कर लेते हैं। हमने C इक्विवेलेंट फाइंड करना है। C इक्विवेलेंट बेसिकली इज कॉल्ड द कंबाइंड कैपेसिटेंस ऑफ द ईच सर्किट डायग्राम। तो V इज़ इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 आ जाएगा। अब हम लोगों ने Q इज़ इक्वल टू CV पढ़ा है, तो यहाँ से V की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q बाई C। यानी V1 इज़ इक्वल टू Q1 डिवाइडेड बाई C1 प्लस V2 इज़ इक्वल टू Q2 डिवाइडेड बाई C2 प्लस Q3 डिवाइडेड बाई C3। Q1, Q2 एंड Q3 उन सब की वैल्यू जो है वो टोटल चार्ज के इक्वल है, Q के इक्वल है। तो Q1, Q2, Q3 की जगह पे Q आ जाएगा। यानी सेकेंड इक्वेशन में अगर आप देखें तो Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3। अब इस इक्वेशन में, इक्वेशन 2 में इन तीनों में से जो कॉमन टर्म है, कॉमन टर्म यहाँ पे क्या है, Q है जो कॉमन है उसको हम लोग यहाँ से आउट कर देंगे और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई C1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई C2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई C3। क्लियर। लास्ट वाले स्टेप में हमने क्या किया कि इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे V है और राइट साइड पे क्या आ रहा है, Q आ रहा है। तो V डिवाइडेड बाई Q यानी इक्वेशन को बोथ साइड हम Q से डिवाइड कर देंगे। तो लास्ट इक्वेशन में आ जाएगा V डिवाइडेड बाई Q इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। अब हमने जो हमारे पास लेफ्ट पे इक्वेशन थी V बाई Q, हम क्या करेंगे, वी कैन रिप्लेस द सीरीज कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर विद वन इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स हैविंग द कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट। तो यहाँ से 1 बाई C इक्विवेलेंट आ जाएगा इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। तो हमने यहाँ पे फार्मूला डिराइव कर लिया C इक्विवेलेंट का। C इक्विवेलेंट इज द कंबाइंड कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट डायग्राम और उसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 बाई C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। जो फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक है
वो क्या है कि द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सीरीज कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इज स्मॉलर देन एनी ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। दिस इज द फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सीरीज कैपेसिटर। इसका क्या मतलब है, इसको हम लोग देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में ये, इस फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक में ये बताया हुआ है कि यहाँ पे हमारे पास जो अलग अलग कैपेसिटेंस है, यहाँ पे हम लोग कंसिडर करते हैं कि C1 लेट सपोज करें कि 1 फैरेड के इक्वल है, C2 किसके इक्वल है 2 फैरेड के, एंड C3 3 फैरेड के। तो यहाँ पे अगर हम C इक्वलेंट फाइंड करें तो C इक्वलेंट इक्वल इसका फार्मूला पुट करेंगे 1/C इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अगर इनमें हम इसकी वैल्यूज़ पुट करें तो C इक्वलेंट की आंसर आता है 0.5 फैरेड। यानी अगर हम देखें तो इंडिविजुअल जो कैपेसिटर्स है उसकी वैल्यू क्या है, लार्ज है एज़ कम्पेयर टू द C इक्वलेंट। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो होता है सीरीज कम्बिनेशन में C इक्विवेलेंट की वैल्यू जो है वो लेस आ रही है 0.5 फैरेड एज कम्पेयर टू द इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। लास्ट में हम ये देखेंगे इन केस ऑफ द कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज द इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स इज गिवन बाय, अगर हमारे पास n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स होंगे तो उनकी कैपेसिटेंस क्या होगी, 1/C इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 अप टू सो ऑन प्लस 1/Cn। लेट सपोज करें सर्किट में 2 कैपेसिटर्स हैं तो इक्वेशन आ जाएगी 1/C1 प्लस 1/C2, और अगर n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स हैं तो आप इस फार्मूला पे पुट करके C इक्वलेंट लिख सकते हैं। उसके बाद लास्ट में हम लोगों ने यहाँ पे एग्जाम्पल देखनी है, एग्जाम्पल 13.4। एग्जाम्पल 13.4 है कि द 3 कैपेसिटर्स विद द कैपेसिटेंस ऑफ द 3 माइक्रोफैरेड 4 माइक्रोफैरेड and 5 माइक्रोफैरेड are arranged in series combination to a battery of the 6 volt। अब इस क्वेश्चन में हमें ये बताया हुआ है कि 3 कैपेसिटर्स हैं, उनकी कैपेसिटेंस गिवन है C1 3 माइक्रोफैरेड, C2 4 माइक्रोफैरेड, C3 5 माइक्रोफैरेड। वो तीनों सीरीज़ में कनेक्टेड हैं और उनके जो पोटेंशियल डिफरेंस है बैटरी का वो 6 वोल्ट है। तो हमने फाइंड क्या करना है, देन फाइंड द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द सीरीज कम्बिनेशन। हमने टोटल कैपेसिटेंस यानी C इक्विवेलेंट फाइंड करना है। बी पार्ट में द क्वांटिटी ऑफ द चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर यानी Q1 Q2 Q3 की वैल्यू फाइंड करनी है। और लास्ट में द वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर, वोल्टेज क्या होगी C1 के अक्रॉस V1, voltage across C2 is V2 and the voltage across C3 is V3। We have to find the V1, V2 and V3। तो हमने जितने भी फार्मूलाज पढ़े हैं, जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं ऑफ द सीरीज कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, वो हम इस न्यूमेरिकल में पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो ए पार्ट को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, C इक्वलेंट फाइंड करने के लिए 1/C इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब इस इक्वेशन में हम इसकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास C इक्वलेंट का आंसर आ जाएगा 1.3 माइक्रोफैरेड। आप इसकी कैलकुलेशन देख सकते हैं कि उसको हमने किस तरह सॉल्व किया है। बी पार्ट सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने चार्ज फाइंड करना है, तो जो चार्ज है अक्रॉस ईच कैपेसिटर Q1 Q2 Q3 इज इक्वल टू द टोटल चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी विच इज़ Q। तो यहाँ पे सीरीज कम्बिनेशन में चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर क्या होगा, Q इज इक्वल टू CV। Q जो है वो हमने फाइंड करना है। C की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 1.3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 फैरेड। बेसिकली C इज़ द C इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई V इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस। उसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7.8 माइक्रोकूलम। वोल्ट मल्टीप्लाई फैरेड जो है वो किसके इक्वल होता है, कूलम के। तो यहाँ से हमारे पास 7.8 माइक्रोकूलम आ गया। लास्ट में हम इसका C पार्ट जो है वो सॉल्व करेंगे। C पार्ट में क्या है कि हमने फाइंड करनी है वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर। तो वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर C1 के अक्रॉस जो वोल्टेज है विच इज़ इक्वल टू V1। V जो है वो किसके इक्वल होता है, Q/V। तो V1 आ जाएगा Q/C1। Q की वैल्यू हम पुट करेंगे जो हमने B पार्ट में सॉल्व किया, 7.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 कूलम डिवाइडेड बाय C1। C1 इज़ द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर C1।
C3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 फैरेड, 10⁻⁻6 जो है वो कैंसिल हो गया, एंड कूलम पर फैरेड जो है वो किसके इक्वल होता है, वोल्ट के। तो हमारे पास V1 जो है वो वोल्टेज अक्रॉस C1 कितनी आ गई, 2.6 वोल्ट। बी वोल्टेज अक्रॉस C2 हमने फाइंड करनी है, तो सेम यही फार्मूला पुट करेंगे, Q/C2 में वैल्यूज़ पुट करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.95 वोल्ट। और उसके बाद वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर C3, तो वो V3 के इक्वल होगा, उसका फार्मूला है Q/C3 जो कि इक्वल है 7.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 कूलम डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 फैरेड। 10⁻⁻6 कैंसिल हो गया, एंड कूलम पर वो फैरेड जो है वो किसके इक्वल हो गया, वोल्ट के। तो हमने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लिया कि हमने वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर, the charge supplied by the battery, and we find the C equivalent, the combined capacitance of this circuit diagram, वो हमने सॉल्व कर ली। सो आई होप कि ये लेक्चर आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कैपेसिटर, उनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। कैपेसिटर की अभी हम लोगों ने जितनी टाइप्स पढ़ी हैं वो एक ही टाइप थी, क्या पढ़ी थी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमने पढ़ी थी। उसके बाद उसकी जो डिफरेंट टाइप्स हैं कैपेसिटर्स की वो हम डिटेल से पढ़ेंगे। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ऑल्सो कमेंट इन द सेक्शन।